समीर के पास जिंदगी में वो सब था जिसके लिए हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अपना घर, कार, बैंक बैलेंस, हर साल एक वेकेशन पर जाना, वीकेंड पर अच्छे रेस्टोरेंट्स पर जाना। बाहर से देखो तो आपको लगेगा भाई की तो पूरी लाइफ सेट है। लेकिन एक रात समीर लेट घर आया, शूज उतारे, फ्रिज खोला, कुछ खाने का मन नहीं हुआ उसे। फिर टीवी चलाया, कुछ अच्छा नहीं लगा उसे। फिर नेटफ्लिक्स खोला, वहां भी कुछ देखने का मन नहीं हुआ उसे। फिर इंस्टाग्राम खोला, वहां भी बस स्क्रॉल करता रहा। फिर फोन नीचे रखा और सोफे पर बैठकर अचानक खुद से पूछा, यार मेरे पास आखिर कमी किस चीज की है? फिर भी मैं अंदर से खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? नमस्कार दोस्तों, अब आप लोग यहां कहोगे कि आखिर समीर की प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो अंदर से खाली महसूस कर रहा है? बल्कि उसके पास सब कुछ है, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, एक कंफर्ट लाइफ है उसके पास भी। फिर भी वो अंदर से खाली क्यों महसूस कर रहा है? आज की जो कहानी है यहीं से शुरू होती है। हो सकता है यहाँ समीर अकेला नहीं हो, समीर के जैसे हम में से यहाँ बहुत लोग घूम रहे हैं। आज का वीडियो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। समीर ने सोचा शायद मुझे नया फोन चाहिए। फोन खरीद लिया उसने। 2 दिन उसको एक्साइटमेंट रही, फिर नॉर्मल हो गई सारी चीजें। फिर सोचा कि यार कार अपग्रेड करनी चाहिए। नई कार ले ली उसने। कुछ हफ्ते तो उसको बहुत मजा आया, लेकिन फिर वही ट्रैफिक हो गया, फिर वही ऑफिस आ गया, फिर वही घर, फिर वैकेशन, फिर नई जगह गया वो, वहां अच्छा होटल लिया, फोटोज ली, फूड खाया, 3-4 दिन बहुत अच्छा लगा। फिर वापस घर आना पड़ा, फिर मंडे, फिर लैपटॉप, फिर वही रूटीन, फिर प्रमोशन मिला, फिर सैलरी बढ़ी। समीर खुश हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ना फिर वही फीलिंग, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। और भाई ये एक बहुत डेंजरस चीज है। हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी में मेरी कोई चीज की कमी है, इसलिए हम लोग चीजें जोड़ते हैं। पैसा जोड़ते हैं, बाहर की मटेरियल चीजें जोड़ते हैं, फॉलोअर्स जोड़ते हैं, अचीवमेंट जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी ये नहीं पूछते कि जो मैं जोड़ रहा हूं क्या उससे मेरे अंदर कुछ चीजें भर रही हैं कि मैं अंदर से फिर भी खाली हूं। अब समीर का एक दोस्त था राहुल उससे कम कमाता था, छोटा घर था, पुरानी बाइक थी, कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं थी। लेकिन संडे सुबह राहुल आराम से उठता, चाय बनाता, बालकनी में बैठता, किताब पढ़ता, कभी क्रिकेट खेलने चला जाता, कभी अपने दोस्तों से मिलता। एक दिन समीर ने उससे पूछा, भाई तू इतना कम कमाता है फिर भी इतना रिलैक्स कैसे रहता है? राहुल हंसकर बोला, पता नहीं भाई, शायद मुझे हर महीने अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप लोग देखिए राहुल ने क्या बोला कि हर महीने उसे अपनी लाइफ अपग्रेड करने का महसूस नहीं होता उसे। और यहीं समीर हर चीज अपग्रेड करता था, फोन अपग्रेड, अपना घर अपग्रेड, अपना कार अपग्रेड। और सैलरी अगर 50,000 तो 1 लाख है तो 2 लाख। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है ना, जो राहुल ने अपनी लाइफ में अपनाई, वो थी इनफ। उसे मालूम है कि मेरा इतने में हो जाएगा। बट जो समीर है उसे जो इनफ है ना कि भाई इतना मेरी जरूरत है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए वो लाइफ में चीजें अपग्रेड करता जाता है। अपग्रेड करने का जो आदमी हमेशा सोचता है ना, वो अंदर से हमेशा खाली रहता है। और जो आदमी संतुष्ट हो जाता है इनफ कि मेरे लिए इतना ही जरूरी है, वही आदमी अंदर से भरा हुआ होता है। सोचिए एक छोटा बच्चा है, उसको एक खिलौना चाहिए, उसके पेरेंट्स ने उसको दे दिया, बहुत खुश हुआ वो। और कुछ दिनों बाद उसने फिर डिमांड रखी कि मुझे दूसरा खिलौना चाहिए, दूसरा भी उसके पेरेंट्स ने दे दिया। फिर कुछ दिनों बाद डिमांड रखता, मुझे तीसरा भी खिलौना चाहिए और महंगा और बड़ा खिलौना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर बच्चों को देखकर क्या बोलेंगे कि ये बच्चा कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता, इसको तो नए नए खिलौने हर बार चाहिए, अलग चाहिए। अब यहाँ पर आप इंसान पे आइए, जो आदमी होता है ना, उसके यहाँ पर जो खिलौने हैं वो बदल जाते हैं। उसको खिलौनों में अब क्या चाहिए? उसको चाहिए महंगा आईफोन, एक बड़ी महंगी कार, एक बड़ा घर, बड़ा स्टेटस, बड़ी सैलरी, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी रिकॉग्निशन। और अंदर बैठा बच्चा वही पूछ रहा है उस आदमी के, अब अगला क्या? और मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, अपनी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना उसको स्ट्रॉन्ग करके रखो, बड़ा घर लो, ट्रैवल करो, पूरा वर्ल्ड घूमो, लाइफ एंजॉय करो। प्रॉब्लम इन चीजों में नहीं है,
प्रॉब्लम जब आती है कि हम जब ये बाहर की चीजों से जो अंदरूनी उम्मीदें हैं ना वो लगाने लगते हैं। कैसी उम्मीद? जैसे कोई कार खरीदी नहीं तो यार ये मुझे खुश कर देगी, सैलरी डबल हो गई तो ये मुझे पूरी फुलफिल्ड कर देगी, रिलेशनशिप में आ गए तो लगेगा सामने वाला जो इंसान है वो मुझे पूरा कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अगर मैं इस वेकेशन पे चला गया तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अगर मैंने लाइफ में ये चीज अचीव कर ली तो मेरा मन शांत हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कितना भी बड़ा कुछ भी अचीवमेंट कर लें, कुछ भी अचीव कर लें अपनी लाइफ में, कुछ दिन बाद आपका मन बोलेगा नेक्स्ट क्या है, अगला क्या। हमारी शुरुआत होती है स्कूल, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन, मैरिज, हाउस, कार, चिल्ड्रन, सेविंग्स, रिटायरमेंट, और फिर हमने पूरी जिंदगी चेकलिस्ट बनाने में बिता दी। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा चेकलिस्ट पूरी करने वाला इंसान अंदर से कैसा है। और दोस्तों मुझे ये लगता है हमारी जो जनरेशन है ना उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो जीने को ना अचीवमेंट सोचती है, कि जो लिविंग है ना अपनी उसको अचीवमेंट मानते हैं, इसलिए वो हर चीज मेजरेबल करते हैं, हर चीज मापते हैं। हाँ भाई कितना कमाते हो जिंदगी में, कौन सी कार है तुम्हारे पास, कितनी फॉरेन ट्रिप कर ली, कितना बड़ा बिजनेस है आपके पास। लेकिन जो सवाल पूछना चाहिए ना लोगों को वो कभी नहीं पूछते कि भाई तुम अंदर से कैसे हो, तुम अंदर से ठीक हो कि नहीं हो, कोई नहीं पूछता। चलिए धोखे से किसी ने कभी पूछ भी लिया कि तुम अंदर से ठीक हो कि नहीं हो, तो आपका जवाब क्या रहता है? हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है। क्यों बोलते हो आप ऐसा? क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम कि आपके अंदर क्या चल रहा है। समीर के पास एक कंफर्ट लाइफ थी, लेकिन कंफर्ट और शांति एक चीज नहीं है। उसके पास एंटरटेनमेंट था, लेकिन एंटरटेनमेंट और जॉय एक चीज नहीं है। उसके पास कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन एक चीज नहीं है। उसके पास पैसा था, लेकिन पैसा और फुलफिलमेंट एक चीज नहीं है। और शायद यही पूरी कहानी छुपी हुई है। अब आप लोगों से एक अनकंफर्टेबल करने वाला सवाल, कि अगर कल आपकी सैलरी डबल हो जाए तो जो अंदर आपके खालीपन है वो आधा हो जाएगा। आपका कल घर डबल हो जाए तो जो आपका मन है वो डबल शांत होगा। आपके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो 10 गुना हो जाए तो जो अंडरस्टूड रहता है ना यहां पर, क्या वो 10 गुना होगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो यहां पर जो मेन थिंग है ना वो ये नहीं है कि आपके पास चीजें हैं कि नहीं है। मेन चीज ये है कि आपके पास जो चीज है उससे आप अंदर भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, चीजें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इनफ जो चीज बोलते वो हो रही है कि नहीं हो रही। शायद हमें जिंदगी में हमेशा कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हमें रुककर देखने की जरूरत होती है। मैं भाग क्यों रहा हूं, मुझे इतना चाहिए क्यों, मैं किसे प्रूफ करना चाहता हूं, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, और अगर कोई मुझे देख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन शायद इन्हीं सवालों से पहली बार आदमी खुद के करीब आता है। और मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि मैंने अपनी जिंदगी का कुछ अल्टीमेट आंसर खोज लिया है, बिल्कुल नहीं। मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पैसा कमाऊं, एक कंफर्टेबल लाइफ रहे। लेकिन एक चीज मैंने नई अपनी लाइफ में डाली है कि कोई भी चीज का मैं सॉल्यूशन करने से पहले मैं उस चीज के बारे में सोचता हूं और उससे पूछता हूं कि क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है कि नहीं। ये क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि अंदर प्रॉब्लम कुछ और है। तो बाहर से आप चीजें खरीद रहे हो, उसको भर रहे हो, उससे अंदर की प्रॉब्लम कभी चेंज नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूं। जो लोग अंदर से खालीपन महसूस करते हैं ना, देखिए जो मैंने अपनाया, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बड़े फिलोसफर्स हुए हैं जिनके पास बहुत विजडम था। एक अच्छी चाय मिल जाए, एक कप, अच्छी किताब पढ़ने को मिल जाए, एक अच्छे दोस्त के साथ में एक ईमानदारी वाला जो कॉन्वर्सेशन बोलते हैं ना, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, जो वो आपका दोस्त आपको सच बोले वैसा कॉन्वर्सेशन मिल जाए, अच्छी एक लंबी वॉक हो, एक अच्छे साइलेंस बैठने वाली जगह हो, अच्छे कोई क्रिएटिव हॉबी हो आपके पास में, पेंटिंग, जो भी आप सीखते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, कोई ऐसी चीज हो, ये अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन देती है, वही आपका खालीपन दूर करती है। और लोग क्या सोचते हैं कि यार क्वांटिटी, नंबर ऑफ थिंग्स, मटेरियल चीजों से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं।
क्वांटिटी से कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा चीजों की, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ से। आप लाइफ कितनी अच्छी जी रहे हो। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं जो अंदर से कमी, जो बोलते हैं ना कुछ मिस है मेरी जिंदगी में, उनको हमेशा बोलता हूं अपनी जीने की क्वालिटी को बढ़ाओ, इसको ग्रोथ करो इसमें। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, आपको जिंदगी में और चाहिए या जो है उसे सच में जीना सीखना उसमें। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ईमानदारी से लिखिए कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। ये मत लिखना कि मेरे पास क्या क्या है, ये लिखो कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए। जो आपका जवाब होगा ना, ये आज पहली बार ये आपके लिए होगा। अगर आपको इस वीडियो ने एक पल भी अपने खुद के बारे में सोचने को मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और उस इंसान तक शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल है लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइकोलॉजी डिकोड विद विकास। और हम आगे भी ऐसे और वीडियोस लेते हुए आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।